हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। देखो, मंडे की मार्केट बहुत ज़्यादा स्पेशल मार्केट है। रीज़न क्या है? रीज़न है न्यू ईयर। देखो, ऐसा बहुत कम होता है कि न्यू ईयर के दिन मार्केट ओपन होती है, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा हो चुका है कि मंडे पड़ रहा है 1 जनवरी को और मार्केट उस दिन ओपन है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है 1 जनवरी को ट्रेडिंग करते समय। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मंडे की मार्केट आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। बहुत ज़्यादा टफ मार्केट रहने वाली है मंडे की। तो बहुत ज़्यादा संभल करके आप लोगों को ट्रेड करने की ज़रूरत है। देखो, उसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को जो मैंने आपको लेवल्स वगैरह बताए थे उनने कैसा काम किया या फ्राइडे की मार्केट किस तरीके से चली है। तो देखो, यहाँ पर फ्राइडे का मार्केट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि देखो, फ्राइडे को मैंने यहाँ पर जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि फ्राइडे को इन लेवल्स के बीच ट्रेडिंग हो सकती है पॉसिबली, ठीक है। और इस लेवल के ब्रेकआउट पर मैंने बोला था कि नीचे की तरफ एक पोजीशन प्लान कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्राइडे है, मार्केट में जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कम रह सकता है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा महंगे रहने वाले हैं। साथ ही साथ वीकेंड है, न्यू ईयर का वीकेंड है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे इस समय ट्रेडिंग में। और ये सब जो ट्रेडर छुट्टी पर गए हुए हैं, यानी जिनका भी इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है मार्केट में, ये ऑलमोस्ट 10 जनवरी के बाद आने वाले हैं ट्रेडिंग करने, ठीक है। तो अभी 10 जनवरी तक थोड़ा सा मार्केट जो है इस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, छोटे छोटे मूव देगा, या फिर कम पॉइंट्स में ही प्रीमियम में जो है स्पाइक्स लगते रहेंगे लगातार, ठीक है। 100 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है प्रीमियम्स के अंदर। लेकिन हो सकता है बैंक निफ्टी 100 से 150 पॉइंट के रेंज में ट्रैप रहे अभी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है। तो इस तरीके से अभी आप लोगों को थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है। तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दोगे तो फ्राइडे का मार्केट क्या हुआ था, मार्केट चली, लेवल्स ब्रेक हुआ, अच्छा खासा यहाँ पर हमको डाउनफॉल देखने को मिला, बट प्रीमियम्स में मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। प्रीमियम्स कैसे थे, पूरा दिन जो है मार्केट का जो प्रीमियम्स थे वो सिर्फ साइडवेज थे, ठीक है। आप मान लो कि प्रीमियम्स में 100 रुपए की भी मूवमेंट नहीं आई पूरे दिन भर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का फ्राइडे का मार्केट था, बिल्कुल लेवल्स ब्रेक हुए नीचे की तरफ। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि डे का हाई और डे का लो जो है, यानी ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमने देखिए बिल्कुल उसी लेवल को यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ था, ठीक है। और मार्केट खुला बिल्कुल उस लेवल के नीचे, वहाँ से एक अच्छा खासा हमको जो है फॉल भी इसने दिखाया, और लगभग ये फॉल 150 पॉइंट का था, तो जो छोटी बात नहीं है। उसके बाद मार्केट ने वापस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन वहाँ से और ढकेल दिया गया, वहाँ से और ज़्यादा नीचे मार्केट आया, ठीक है। पहली बार यहाँ आया था, दूसरी बार उससे भी नीचे आया, तीसरी बार फिर उसने कोशिश किया और रिजेक्शन ले रहा था। हो सकता था इस बार अगर मार्केट नीचे आता तो ज़बरदस्त एक फॉल हमको देखने को मिल सकता था, बट मार्केट जो है बंद हो चुकी थी इस समय तक। तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंडे को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं कि कहाँ पर न्यू ईयर के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं प्रीवियस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम जो है फ्रेश लेवल्स बना सकें मार्केट के अंदर। एंड आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग न्यूज़ को भी थोड़ा सा कवर करने वाले हैं, जो कि ट्रेंडिंग न्यूज़ अभी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर नया लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग फटाफट हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम डे लो को मार्क करना, एंड डे हाई को यहाँ से हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला काम होना चाहिए हर दिन की मार्केट एनालिसिस के लिए। तो अब देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक रेंज आ गया। रेंज कितने का है, तो अगर आप इसको देखोगे तो 48,477 एंड 48,086, ऑलमोस्ट जो है आप इसको 400 पॉइंट का रेंज जो है पकड़ सकते हो, ठीक है। ये जो रेंज है ये 400 पॉइंट का रेंज। अब हम लोग कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो, इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने एक दिन जो है ट्रेड वगैरह किया हुआ है, ठीक है। वो कौन सा लेवल है, तो उस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर मार्क करते हैं, तो जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ तक मार्केट हमको पॉइंट्स दे सकता है। तो ये वो लेवल्स थे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल पर है, अगर कल मान लेते हैं मंडे को जो मार्केट ओपन हो गया और मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होती है, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर लेवल के ब्रेक होते ही एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रह सकता है वो ऑलमोस्ट 48,640 का हम जो है टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 150 से 200 पॉइंट के बीच का जो है मोमेंटम है, तो इस लेवल पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे कहाँ पर हमारी एंट्री हो सकती है। अगर मार्केट देखो इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इस लेवल को भी यहाँ पर कर सकते हो मार्क, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेड कल हुआ है, लेवल ऑलरेडी जो है कमज़ोर हो चुका है ये वाला, ठीक है।
देखो एक चीज़ समझ लो, जब भी मार्केट एक सेम लेवल पर, ठीक है, जैसे ये एक लेवल है मान लेते हैं, इस लेवल पर बार बार ट्रेड कर रहा है, तो जितनी बार मार्केट इस लेवल पर आ रहा है ये लेवल वीक होता जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिला, ये एक लेवल था लेकिन मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी बार जो है टेस्ट किया है इस लेवल को, ठीक है। यहाँ पर भी इसने टेस्ट किया, यहाँ पर भी टेस्टिंग हुई, तो इस लेवल पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, तो ये लेवल भी क्या हो चुका है, वीक। तो आप लोग कहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, देखो थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है लेकिन यहाँ पर प्लानिंग किया जा सकता है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा खासा जैकपॉट लग सकता है, क्योंकि देखो मैंने बता दिया कि अब मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा खासा हम लोगों को जो है फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं, तो अब हमको थोड़ा सा अर्ली यहाँ पर एंट्री हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हमको दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर आप लोगों को लेवल्स बनाने में थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो अगर मार्केट घूम के नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो बिल्कुल इस लेवल पर हम लोग जो है ट्रेड यहाँ पर पुट की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, न्यू ईयर की वीक चल रही है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी क्वांटिटी मत फंसा देना, वरना हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और आपकी न्यू ईयर पूरी ख़राब हो जाए। तो ठीक है, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना, जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही लेना, बहुत ज़्यादा रिस्क मत ले लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं, आप 48,174 के नीचे प्लान कर सकते हो सेल करने का बैंक निफ्टी को, और अगर 48,086 के नीचे मार्केट आता है तो एक अच्छा खासा हम लोग जो है टारगेट देख सकते हैं। टारगेट कहाँ तक देख सकते हैं उसको भी फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे, देखो जितने भी आपको मार्केट जहाँ से रिटेस्ट कर रही है, रिवर्स हो रही है, उस लेवल को आप लोग नेक्स्ट डे का जो है प्लान बना सकते हो यहाँ तक का। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 6 लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जा सकता है। उसके बाद इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आती है तो एक जैकपॉट यहाँ पर हम लोग जो है पकड़ सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये हो गया बात बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लेते हैं। मंडे को मिड कैप निफ्टी की जो है एक्सपायरी है, तो वो काफ़ी एक धमाकेदार वहाँ पर हीरो जीरो ट्रेड भी निकल सकता है। तो थोड़ा सा नज़र आप लोग मिड कैप निफ्टी पर भी बना कर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी 50 को देख लेते हैं। देखो सेम लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किया था पिछले मार्केट एनालिसिस के लिए, वही लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। तो इनको अभी थोड़ा सा फटाक से रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, फिर से एक नया लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये डे लो को मार्क कर लो, आप लोग यहाँ से डे हाई को मार्क कर लो, ठीक है। और जो काम हमने बैंक निफ्टी में किया, इसके ऊपर का भी डे हाई हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। देखो निफ्टी की जो है मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड भी किया जा सकता है मंडे के दिन। लेकिन अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो तो देख लो लेवल्स यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, 21,768 के ऊपर बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो आप लोग 21,800 रख सकते हो, और हो सकता है कि निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है एक अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल जाए। अब ये ऊपर की तरफ क्यों मिल जाए, मैं आपके साथ अभी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस न्यूज़ को आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा, ठीक है। इसके सिवा थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो नीचे की तरफ हम लोग जो है प्लानिंग कर सकते हैं, इस लेवल के नीचे जो है सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये जो है फ्राइडे को इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया था मार्केट, ठीक है। ये डे लो का ही लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाया था। तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है भी हम लोगों को, ठीक है। नीचे की तरफ निफ्टी जो है नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आता है तो इस लेवल के नीचे ही आप जो है सेलिंग प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर। और टारगेट काफ़ी बड़ा मिलने वाला है निफ्टी के अंदर, जो कि मिनिमम आप यहाँ तक प्लान कर सकते हो, जो कि स्विंग लो है प्रीवियस डे के, ठीक है। ये प्रीवियस डे का स्विंग लो है, तो इसको जो है आप यहाँ तक के लेवल्स को प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर। अब थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सी आखिर ऐसी खबर चल रही है मार्केट में। तो देखो सबसे पहली जो खबर चल रही है वो चल रही है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का मैं आपको शेयर प्राइस दिखा देता हूँ पहले। देखो 779 चल रहा है, ठीक है। और ये निफ्टी की हाईएस्ट इस साल की पहली, कहना चाहूँगा मैं, पहली स्टॉक जो पिछले 3 साल में डबल हो चुकी है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में इस न्यूज़ के वजह से काफ़ी एक ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी और मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट चल रहा है इस समय, ठीक है, मैं आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखा देता हूँ तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर ग्लोबल इंडाइसिस पर हम चलते हैं। तो देखो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड ओपन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली अभी मार्केट जो है या तो फ्लैट है या तो थोड़े से नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन संडे की संडे की नाइट आते आते ये सब जो है पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि एक जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है न्यू ईयर के कारण, ठीक है। जो न्यू ईयर है इसके चलते एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेक्निकल देखो तो वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, सारा टेक्निकल जो है बुलिश है। सिर्फ एक मार्केट को हम छोड़ दें,
ठीक है, जो कि शंघाई कंपोजिट है, ठीक है, बियरिश है। इसके सिवा या तो मार्केट न्यूट्रल है या तो वेरी बुलिश है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दो, ठीक है। यूएस की मार्केट भी अगर आप देखते हैं तो यूएस की मार्केट भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलिश हमको देखने को मिल रही है। 13% की ग्रोथ दिख रही है, 24% की ग्रोथ दिख रही है, और इसमें तो 43% की ग्रोथ दिख रही है। तो ये सब जो है ये एक रीज़न है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर जा सकती है इन सब कारणों से। तो निफ्टी के अगर हम बात करें तो निफ्टी में आप जो है बुलिश ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर बियरिश ट्रेड आपको प्लान करना है तो वो ट्रेड आप जो है बैंक निफ्टी के अंदर ले सकते हो, ठीक है। ये बियरिश ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा जो है सूटेबल रहने वाली है मंडे के लिए। लेकिन अगर बुलिश लेना चाहते हो तो बुलिश के लिए आप निफ्टी के साथ जा सकते हो। निफ्टी जो है कहीं ना कहीं बुलिश हमको देखने को मिलती है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। और हाँ, एक्सपायरी है मंडे को मिड कैप निफ्टी की, तो वहाँ पर आप लोग जो है हीरो जीरो ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आप लोग हीरो जीरो ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड दूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और मार्केट एनालिसिस वीडियो देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।